देखिए प्रदीप, जैसे आपने कहा कि बॉडी अभी नहीं रही, लेकिन आमदार तो है। आज आमदार की नहीं सुनी जाती है, ये तो खुलकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि महानगर पालिका ने आज आमदार 3 आमदारों के लेटरों को साइड ट्रैक करके और उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से ये ठेके को सामने लेके आए। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आज यहाँ पर महानगर पालिका के सामने जो सभी ठेकेदार जो आज धरना देके बैठे हैं और इनकी मांग है, जो छोटे छोटे जो ठेकेदार है उनको मारा जा रहा है और जो बड़ा टेंडर निकाल के किसी एक निजी कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा है। आज आप सत्ता में हैं प्रदीप जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप सत्ता में भी है। आपके आमदार ने 3 आमदार ने आपके लेटर दिया था जब 10 लाख की जब 10 करोड़ की निधि की बात हो रही थी, 10 करोड़ में टेंडर जाएगा, उस टाइम पे आपके 3 आमदार ने ऑब्जेक्शन लिया। अब देखिए आज वो 88 करोड़ में जा रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो आज की परिस्थिति है वो यह है कि चुने हुए लोक प्रतिनिधि जो नीति निर्धारण करते हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। किसी कारणवश यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए और जब यह काम 10 करोड़ का आया था तब महासभा में भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी और उस विरोध का असर हुआ था, 10 करोड़ का काम रद्द किया गया था। अब आज के तारीख में कोई भी यहाँ पर चुनी हुई जो बॉडी होती है जिसके पास स्टैंडिंग कमेटी के और महासभा के अधिकार होते हैं, वो सारे अधिकार प्रशासन के पास हैं और प्रशासक के रूप में हमारे अजीत शेख साहब यहाँ पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वो जो 5 साल का टेंडर निकाल रहे हैं वह नियमों के खिलाफ है, क्योंकि जो बजट है वो 1 साल की होती है। 5 साल की बजट बिना किसी मंजूरी के, स्टैंडिंग कमेटी के, बिना किसी जनरल बॉडी के और जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है उसमें ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। आज उल्लासनगर के आमदार श्री कुमार आइलानी, श्री गणपत गायकवाड़, इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है कि ऐसे टेंडर नहीं होने चाहिए। आज भी मैं उनका फोन पे एक निजी संवाददाता दिलीप मिश्रा से सुन रहा था, उन्होंने यह क्लियर कहा है कि वह इस पक्ष में नहीं है कि केवल एक कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाए। अगर गुणवत्ता चाहिए तो अलग अलग और भी बातें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने 3 पत्र भी दिए हैं और सत्ता में होने के बावजूद भी अगर कोई प्रशासन इस तरह का काम हो रहा है तो ये जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर कौन सा नेता इसके पीछे है। जहां तक शिंदे जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनके जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, शहर प्रमुख हैं बुल्लर महाराज जी, उन्होंने विरोध दर्ज कराया है, वह छोटे ठेकेदारों के पक्ष में हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्य कई बहुत सारे नगर सेवक, अपना रमेश चौहान जो शहर प्रमुख हैं, उन्होंने भी अपना यहाँ पर विरोध दर्शाया है। उसके बावजूद भी प्रशासन क्यों और कौन से राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं, यह एक शोध का विषय है। पत्रकार होने के नाते आपने भी इसकी शोध लेनी चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कौन व्यक्ति है, ताकि यह लोग उनके विरोध में भी अपना स्वर ऊंचा कर सकें। देखिए प्रदीप, जैसे आपने कहा कि बॉडी अभी नहीं रही, लेकिन आमदार तो है। आज आमदार की नहीं सुनी जाती है, ये तो खुलकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि महानगर पालिका ने आज 3 आमदारों के लेटरों को साइड ट्रैक करके और उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से ये ठेके को सामने लेके आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका खुले तौर पे विरोध करेगी? क्या आपके आमदार, आपके सभी आमदार जो जिन लोगों ने पत्रक दिए, 3 आमदारों ने पत्रक दिए, वो जाके क्या सीएम साहब से मिलेंगे या आपके देवेंद्र फडणवीस जो आपके डिप्टी सीएम है उनसे जाके वहाँ पे गुहार लगाएंगे और उस ठेके को रद्द कराने में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी?
देखिए, ये जो यहाँ पर बैठे हैं, यह नौबत आनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और बाड़ा साहब की शिवसेना सत्ता में है और उसके लिए, क्योंकि यह आंदोलन हम लोगों ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ठेकेदारों ने किया है। और जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अन्याय के विरोध में सबसे पहले खड़ी होती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बात को गलत मानता हूं। अब जो घटना घटित हो गई है उसको ठीक करने का प्रयास हम पूरी तरह से करेंगे। हमारे आमदार, हमारे अध्यक्ष सभी इसके विरोध में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यह जो आंदोलन पे जब बहुत सारे लोग बैठते हैं और एक शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं अपने रोजी रोटी के, तो उनको यश मिलेगा और उस यश में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। बहुत अच्छा लगा आज ये विरोध। आज हम यहाँ पे प्रदीप जी से पूछा, लेकिन कहीं ना कहीं खुला तौर से दिख रहा है कि महानगर पालिका अपनी मनमानी तरीके से ठेके दे रही है और 88 करोड़ रुपया को छोटी रकम नहीं है। इस तरीके से पब्लिक की बर्बादी करना, ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका को इस बात का विचार करना चाहिए और सभी जो आज पक्ष में जो आज सत्ताधारी है उनको भी इन बात का संज्ञान लेके तुरंत ही अपने आमदारों के साथ में, अपने सभी जो माजी नगर सेवकों के साथ में एक डेलीगेशन लेके आके मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहिए, उप मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहिए और कुछ भी हो जाए इस ठेके को रद्द कराना चाहिए। नहीं तो जो छोटे छोटे ठेकेदार है उनकी रोजी रोटी मर जाएगी, आगे चल के उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल से हमारा देश आज कोविड से बाहर आया है, फिर उसी परिस्थिति में जाके पहुंचेंगे छोटे छोटे ठेकेदार। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।